अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे इस व्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं था। मम्मी को हमने रात में एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में, नज़दीकी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एडमिट करने के लिए बोल दिए थे डॉक्टर ने, तो हम लोग ने इनको एडमिट कर दिया था। तो मैं सब उसके परेशानी में ही थी, घर से फिर नहीं हो पा रहा था वीडियोज़ व्लॉग वो शूट करना वो करना। इसके लिए मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, बस ये इतना किया था मैंने। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे उतना होता नहीं है कि मैं अपना ये सब चीज़ें बता दूँ। तो बस मैंने ये इस टाइम पे कुछ भी नहीं, और मैंने मम्मी का वहाँ पे रह कर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है हम दोनों ने वहाँ पर ही। और काफ़ी दिनों से ना मैं सोई भी नहीं थी, तो फिर आँखें भी दर्द हो रही थी, तो यही सब शेड्यूल चल रहा था। तो बस कुछ नहीं, कम से कम फिर मम्मी को कुछ 1 वीक के लिए रखा था हॉस्पिटल में। उनको इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मम्मी को डिस्चार्ज हो मिलने के बाद मैंने ये व्लॉग बनाया है, जबकि मैं बिस्तर में ही ऐसे सो रही थी ठंड में ना। एक तो हॉस्पिटल में नींद नहीं आती, और फिर नींद नहीं आ रही, तो फिर मैं यहाँ पे घर पर आने के बाद जब मैं सो रही थी ना, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नींद आ रही थी घर आने के बाद, और ठंडी, उसमें बहुत मज़े की नींद आती है ठंडी में कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। तो फिर मैं ये कुछ ना ज़ोहर के वक्त उठ रही थी, इतनी थक गई थी। और मम्मी की तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है अभी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन मम्मी को डॉक्टर ने ना 15 दिन के लिए बेड रेस्ट ही बोला है, तो इसके लिए फिर मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी शादी के लिए, क्योंकि बुशरा की शादी है नज़दीक में ही। अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि मैं और मम्मी ही जाने वाले थे। लेकिन मम्मी की तबीयत सही नहीं है, इसके लिए मुझे तैयबा को लेकर जाना पड़ रहा है साथ में। तो बस मैं उठ गई थी ज़ोहर तक, मैं संडे के दिन का ये वीडियो है। तो फिर मैं ज़ोहर को फिर अपना कैम्प में जाकर अपना कपड़े लेकर ही सिलवाने वाली थी, और ये चीज़ें मैं ही अपने लिए खुद डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो मैं उसी के लिए यहाँ पर कपड़ा देखने के लिए आई है। तो मुझे कुछ चीज़ें यही वाली शॉप से लेती हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी ना कि इतना ज़्यादा महंगा, इतना ज़्यादा, मतलब मीटर से 1000 रुपये मीटर कपड़ा, 1500 रुपये मीटर वाला कपड़ा। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं इतना ये नहीं लेने वाली हूँ, बस मैं जितना हो सके उतना सिंपल सिंपल ही तरीके से लेने वाली हूँ, जो कि आपको शादी में मेरा लुक पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ले लिए थे कुछ कपड़े। कुछ कितना टाइम लगाया मुझे शॉपिंग के लिए, सिर्फ कपड़े चूज़ करने के लिए 2 घंटे। 2 घंटे के बाद मैंने अपने लिए कुछ ले लिया। फिर भी अभी कुछ बाकी है, मैंने सिर्फ शादी के लिए लिया है अभी। अभी वलीमे के लिए तो बाकी है, फिर बाद में से मुझे ये भी लेना है, हल्दी के लिए भी लेना है, मेहंदी के लिए भी लेना है, तो वो बाकी सारी चीज़ें भी बाकी है। तो मम्मी ने बोला जो हो रहा, और ना इतना कंफ्यूज हो रही थी मैं कपड़े देखने के टाइम पे, क्योंकि ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चॉइस करूँ क्या नहीं। लेकिन मिल गया है जो भी है वो अच्छे से। और फिर यहाँ पर ना पानी की बहुत प्यास लग रही थी, तो फिर मैं और तैयबा यहाँ पर आ गए थे। तैयबा ने बोला कि ना दीदी लस्सी या फिर कुल्फ़ी वो खा लेते, थोड़ा सा सुकून, क्योंकि ना उस दिन ना धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैं और तैयबा यहाँ पर लस्सी इंजॉय कर रहे थे कुछ। जो दुकान वाले अंकल है ना, उन्होंने लस्सी में जो मलाई डाली है ना, इतनी थिक। और आप सबको पता है मुझे ये दूध वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि सारी चीज़ें, मिठाई, लस्सी, जो भी दूध की जो आइटम्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तैयबा मुझे यही बोलती, दीदी तुमको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है ना, और मैं कभी नहीं इसको छोड़ सकती। और ये देखिए मेरे हाथ से क्या हो रहा था वीडियो के चक्कर में।
लस्सी वो सब पीने के बाद फिर मुझे जाना था फैशन मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सैंडल मोजड़ी लेनी थी। तो बस मैं और तैयबा वहाँ के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे मैं ना पीछे के रास्ते से जाऊँगी, क्योंकि ना वहाँ पे पहचान के भाई भी है, तो फिर उनसे बता कर भी उनके पहचान से वो दिला के दे देंगे। तो शॉर्टकट में काम भी हो जाएगा और जल्दी से भी हो जाएगा, ज़्यादा ना बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। अगर पसंद आएगा तो ले लूँगी, वरना फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि ना आज इतनी थक गई हूँ शॉपिंग करके, क्योंकि 3 घंटे या 2 घंटे तो मेरे ना सिर्फ कपड़ों में चले गए, सिर्फ एक दिन, सिर्फ शादी के दिन का कपड़ा लेने के लिए। और ना इतना कंफ्यूज हो रही थी ना मैं ज़्यादा, इतने सारे कपड़े के समझ में नहीं आता कि क्या लूँ और क्या नहीं है। लेकिन ना कपड़े का कलेक्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन आया था। और फिर उसके बाद फिर ये तैयबा ने बोला था कि दीदी मुझे भूख लगी है, पानी पूरी और रगड़ा पूरी खाते हैं। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने तैयबा को बोला कि तू अगर यहाँ पे खड़े रह के खा रही है तो खा ले, या तो फिर घर चल लेना, चक्कर आ रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर इसने बोला कि ना दीदी चलो ले लो पार्सली, मैं ऑटो में खा लेती हूँ करके। तो फिर यही वो इंजॉय कर रही थी तैयबा। और अभी कोंडवा में भी जाने के बाद फिर हम ना इस शॉप में आ गए थे। यहाँ पर है ना रेडीमेड सूट का कलेक्शन, पाकिस्तानी कलेक्शन इतना बेहतरीन है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी ना कि मैं रेडीमेड ही ले लूँ, हल्दी और इसके लिए, मेहंदी के लिए और कुरान खानी के लिए। तो जो मम्मी ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसकी मैं अफ़गानी सलवार सिलाने वाली हूँ पैंट में, तो फिर मैं वही पहन लूँगी कुरान खानी के दिन। और फिर ये तो फिर मैं कर लूँगी मेहंदी के लिए और इसके लिए संगीत के लिए ये रेडीमेड में से ही ले लूँगी कुछ अच्छा सा देखकर। और ना इतनी अच्छी वैरायटी है इनके पास, 500 600 के रेंज तक, 800 के रेंज तक, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लगे हैं ना। डिटेलिंग भी इतनी अच्छे से, फिनिशिंग वो बहुत अच्छे से किया है। तो फिर यहाँ से ले लूँगी। बस मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न देखने के लिए आ गई थी, फिर मैंने सोचा ना शाम के टाइम पर आकर ले लेंगे। फिर अभी हम घर पे ही जा रहे थे, फिर क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मार्केट में ना रुकने का कुछ मन नहीं था। बस तैयबा ने ज़िद की ना चलो दीदी एक बार जाकर देखते। फिर मैं आकर ना घर पर आराम करने लग गई थी। असर की नमाज के बाद फिर मैं सोकर उठ गई, फिर फ्रेश वो होकर फिर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था चाय वाय पीकर। तो फिर ये वाला ड्रेस देखिए मैंने ना खुद ने सिलाया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका लाइट येलो कलर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये वाला ड्रेस। तो बस मैं ये दिखा रही थी। और ना उसके बाद मुझे और तैयबा को स्प्रे बॉटल वो लेनी थी, तो फिर मैं नीचे मार्केट में आ गई थी बस देखने के लिए मुझे कुछ स्प्रे बॉटल मिलती है तो यहाँ पर ना मुझे ये कॉफ़ी मग बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे पास एक क्वीन का टी शर्ट है, तो वो उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं और तैयबा बस यही बोल रहे थे कि ये नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।